नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सारी जानकारियाँ, सारे कोर्सेज और साथ साथ में करंट अफेयर के टॉपिक्स भी यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। ठीक है ना। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसकी चर्चा भी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है ना। यहाँ पर देखिए, भारत की इकोनॉमी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ी टिप्पणी आ रही है। उन्होंने कहा है, एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, गौर करने की बात है, उन्होंने केवल भारत की इकोनॉमी को डेड नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत और रसिया दोनों की इकोनॉमी पूरी तरह से डेड हो चुकी है। अच्छा, भारत का अमेरिका के साथ रिलेशन काफी अच्छा है ना। और ऐसे टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठा रहे हैं, ये काफी एकदम मतलब चिंता में डालने वाला विषय है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, अभी कल के दिन उन्होंने एक और अपना नया बयान जारी किया था, और वो 1 तारीख यानी कि आज 1 तारीख 1 अगस्त से लागू हो जाएगा 25% टैरिफ बढ़ाने का। ठीक है ना। जो भारत से सामान इंपोर्ट करता है अमेरिका, या भारत जो सामान अमेरिका भेजता है, उस पर 25% टैरिफ ड्यूटी और उन्होंने बढ़ा दी है। एक्स्ट्रा टैक्स उन्होंने लगा दिया 25% का, जो कि एक मतलब अच्छा खासा टैक्स है, जिसकी वजह से जो भारत सामान बेचता है अमेरिका में बेचने के लिए, उनकी कीमत अमेरिका में काफी महंगी हो जाएगी और अमेरिकन लोग उन सामानों को खरीदने से बचेंगे, है ना। दूसरी चीज, आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन में। ठीक है ना। अब देखिए, अमेरिका का कहना क्या है, अमेरिका इतना चिढ़ा हुआ क्यों है। अमेरिका ने पहले ट्रेड वॉर शुरू की चाइना के साथ जब अमेरिका ने ट्रेड वॉर शुरू की, तो चाइना जिस हिसाब से अमेरिका ने टैक्सेस चाइना के ऊपर लगाए, उसी हिसाब से चाइना ने भी टैक्सेस अमेरिका के ऊपर लगाता रहा। ठीक है ना। अंत में स्थिति ये आई कि अमेरिका जान गया कि चाइना पीछे कदम लेने के लिए तैयार नहीं है, और उसने चाइना के साथ ट्रेड वॉर खत्म कर दी। ठीक है ना। यानी कि बेसिकली अगर ट्रंप की मानसिकता अगर आप देखोगे, तो उसकी मानसिकता एक टिपिकल बिजनेसमैन वाली है, यानी कि वो केवल अपना फायदा लेकर चलते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देना, है ना, उनके लिए कोई बड़ी मतलब कोई चीज मायने नहीं रखती है। क्योंकि एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ी जो चीज होती है, जो वो केवल वो प्रॉफिट देखता है कि मेरा प्रॉफिट किस में है। और ट्रंप इस समय जानता है कि भारत को जो डिस्काउंटेड प्राइस पर, जो डिस्काउंटेड टैक्सेस पर जो भारत सामान अमेरिका भेजता है, उसमें भारत को काफी फायदा होता है, और इसी फायदे को रोकने के लिए ट्रंप ये सब कर रहा है। ऊपर से भारत के ऊपर ट्रंप ये भी दबाव डालना चाहता है कि भारत जो इक्विपमेंट्स रसिया से खरीदता है, वो रसिया से ना खरीद कर वो अमेरिका से खरीदे। ठीक है ना। लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा। अच्छा, इक्विपमेंट कौन से, वो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, और खासकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी या जो आर्म्ड फोर्सेस के जो हथियार होते हैं उनके, क्योंकि सबसे महंगे और चीजें यही सब आती हैं। ठीक है ना। तो अमेरिका चाहता है कि भारत जो अपनी आर्मी के लिए हथियार खरीद रहा है, वो रसिया से ना खरीद कर अमेरिका से खरीदे। लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अमेरिकन हथियार तो पाकिस्तान के पास भी है, यहाँ चाइना के पास भी उसके मॉडल्स रखे हुए हैं। यानी कि भारत के जितने दो बड़े दुश्मन देश है, उन सभी के पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो है। तो भारत अमेरिकन टेक्नोलॉजी लेकर बराबरी पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन भारत को, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, अपनी टेक्नोलॉजी को इनसे ऊपर रखना है, अलग रखना है। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो इंडिया है अपना सामान अमेरिका से ना खरीद कर किससे खरीदता है, रसिया से खरीदता है, क्योंकि रसिया का मार्केट यहाँ पर इंडिया ही है ना। रसिया ना तो पाकिस्तान को अपना मिलिट्री का कोई हथियार देता है, ना चाइना को देता है। ठीक है। चाइना को देता भी है तो बहुत कम मात्रा में देता है ना। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत और रसिया के बीच जो ये ट्रेड चल रही है इस टाइप की, जिसमें भारत, है ना, अरबों रुपए की डील करता है, आर्मी के लिए जो हथियार वगैरह लेता है वो रसिया से लेता है, वो रसिया से ना लेकर अमेरिका से ले। इस चक्कर में ट्रंप बौखलाए हुए हैं, है ना, और भारत के ऊपर अजीब अजीब सी टिप्पणियां करने पर लग गए हैं। मेन बात यह है कि भारत में भी उनका सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग, बहुत सी विपक्षी पार्टियां बैठी हुई हैं। ठीक है ना। राहुल गांधी ने भी अभी ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा है कि ट्रंप ने कोई नई बात नहीं बोली है, वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी का भट्ठा बैठ चुका है, भारत का युवा परेशान है,
जो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी अपने किसान भाई हैं वो परेशान हैं, ठीक है ना। तो राहुल गांधी ने भी डायरेक्ट सपोर्ट किया है ट्रंप के इस बयान का, है ना, जो कि एक प्रकार से आप देखो तो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल करियर के लिए उनके लिए एक सेटबैक भी साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है बाकी, है ना। अब देखिए यहाँ पर भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से जो ट्रंप के इस बयान के खिलाफ में जो बयान आया है या इसके अगेंस्ट में जो बयान दिया है वो ये दिया है कि भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं, है ना, गोयल साहब, उन्होंने कहा है कि भारत की इकोनॉमी इस समय दुनिया की, है ना, दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेट पर बढ़ने वाली इकोनॉमी है। आईएमएफ का डाटा, मतलब आईएमएफ यानी कि जो आईएमएफ का डाटा दिखाते हुए गोयल साहब ने कहा है कि ये डाटा तो भाई अमेरिका ही जारी करता है, और आईएमएफ के हिसाब से भारत इस साल 2025 में 6.8% जीडीपी की ग्रोथ रेट भारत दिखा रहा है। और 6.8% की ग्रोथ रेट दिखाने के बावजूद भी अगर भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है तो इसका जवाब फिर ट्रंप को ही देना पड़ेगा कि कैसे, ठीक है ना। लेकिन ट्रंप के पास इस चीज का जवाब नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, वो कुछ भी बोल जाते हैं, जिसके खिलाफ उन्हें बोलना होता है वो फिर कुछ भी बोल जाते हैं, उसके बारे में उन्हें कुछ पता हो ना पता हो, है ना, यानी कि उनका कोई सर पैर नहीं है, ऐसा मान के आप चल सकते हो, ठीक है ना। तो भारत की सरकार से जो बयान आया है वो पॉजिटिव बयान आया है। उनका कहना यह है कि भारत की इकोनॉमी 2025 में 6.8% जीडीपी के हिसाब से बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी इकोनॉमी का संकेत है, ठीक है। चलिए, जैसे इसमें कोई अपडेट मिलता है तो इसके बारे में आपसे आगे चर्चा होगी। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।